वेलकम दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं प्रपोज डिविडेंड की। प्रपोज डिविडेंड क्या होता है, किस तरीके से ये दिया जाता है, आज हम बात करने वाले हैं। लेट्स सी कि प्रपोज डिविडेंड वो पार्ट होता है प्रॉफिट का जो कि डायरेक्टर्स जो होते हैं अपने शेयर होल्डर्स को देते हैं। किस तरीके से देते हैं? अ प्रपोज डिविडेंड इज अ डिविडेंड रिकमेंडेड बाय अ कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जो डायरेक्टर्स होते हैं वो देते हैं, बट नॉट येट अप्रूव्ड। अप्रूव नहीं हुआ होता। आज अगर आप अपनी बोर्ड ऑफ मीटिंग में, एजीएम में प्रपोज कर रहे हैं कि हमें शेयर होल्डर्स को इतना परसेंटेज देना चाहिए अपने प्रॉफिट का, अगर हम कमाते हैं उनके पैसे जो हमने अपने बिजनेस में यूज करे हैं, तो उनको कुछ ना कुछ पार्ट प्रॉफिट का देना चाहिए। तो दैट इज कॉल्ड प्रपोज डिविडेंड विच इज प्रपोज्ड बट नॉट गिवन येट। इट सिग्नल्स प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन इंटेंट रिक्वायर्स शेयर होल्डर अप्रूवल। शेयर होल्डर का भी अप्रूवल इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी एंड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट जो होती है बिजनेस की, अपनी वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने के लिए, और फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी शेयर होल्डर और कंपनी के बीच में रहे, इसी वजह से शेयर होल्डर का अप्रूवल भी इसके अंदर लिया जाता है प्रपोज डिविडेंड में। A proposed dividend is the amount of dividend suggested by board of directors at the end of financial year pending approval at AGM। एनुअल जनरल मीटिंग में पेंडिंग अप्रूवल होता है, जब तक अप्रूवल नहीं आता तब तक इसको नहीं दिया जाता। इट इज रिकमेंडेशन नॉट एन एक्चुअली लाइबिलिटी अंटिल शेयर होल्डर्स अप्रूव इट। जब शेयर होल्डर अप्रूव कर देंगे देन ओनली इट इज पेड इन द नेक्स्ट ईयर। बिकॉज आज तो आप प्रपोज करवा रहे हैं, जब तक अप्रूवल आता है ये नेक्स्ट ईयर में दिया जाता है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट शोन अंडर रिजर्व एंड सरप्लस। जब हम दिखाते हैं अपने बैलेंस शीट में, जब तक अप्रूव नहीं होता तब तक रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाएंगे। जब डिक्लेयर हो जाएगा इट बिकेम्स अ लाइबिलिटी एंड वी हैव टू पे इट। नीड क्या होती है? ट्रांसपेरेंसी एंश्योर शेयर होल्डर्स आर इन्फॉर्म्ड अबाउट मैनेजमेंट इंटेंशंस टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट। सबसे पहले हमें शेयर होल्डर्स को बताना है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रोवाइड शेयर होल्डर द राइट टू अप्रूव और रिजेक्ट डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि हमें कंप्लायंस को भी फॉलो करना होता है। फाइनेंशियल प्लानिंग helps companies plan cash flow in advance as provision is made for dividend payment। हमें एडवांस में जो प्लानिंग होती है वो करने के लिए हेल्प होती है इस प्रपोज डिविडेंड से। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट प्रपोज डिविडेंड एक्ट एज अ टेम्पररी सोर्स ऑफ इंटरनल फाइनेंसिंग अंटिल एक्चुअल पेमेंट इज मेड। जब तक एक्चुअल पेमेंट नहीं मिलती तब तक वो पैसा जो है हम अपनी वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने में यूज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंस क्या होती है? शेयर होल्डर का कॉन्फिडेंस जो होता है वो गेन होता है। प्रॉफिटेबिलिटी होती है बिजनेस में, तो शेयर होल्डर जो होता है अगर उसको प्रपोज डिविडेंड के लिए अप्रूवल मांगा जा रहा है तो उसे पता है कि कंपनी को जो है प्रॉफिट हो रही है। शेयर अर्निंग्स बूस्टिंग इन्वेस्टर ट्रस्ट मार्केट परसेप्शन। अनाउंसमेंट ऑफ प्रपोज डिविडेंड ऑफन इन्फ्लुएंसेस शेयर प्राइजेस पॉजिटिवली। कि हमने अगर आपको प्रपोज करा है डिविडेंड शेयर होल्डर्स को तो हमारे शेयर प्राइसेस में पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है। लीगल कंप्लायंस रिक्वायर्ड अंडर कॉर्पोरेट लॉ टू मेंटेन अकाउंटेबिलिटी एंड फेयरनेस इन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। जितना भी प्रॉफिट है हमारा, हम फेयरली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अपने शेयर होल्डर्स के साथ भी, तो वो लीगल कंप्लायंस को भी फॉलो कर रहा है। फाइनेंशियल डिसिप्लिन एनकरेजेस कंपनीज टू बैलेंस री इन्वेस्टमेंट नीड्स विद शेयर होल्डर रिटर्न्स। जितनी भी री इन्वेस्टमेंट हो रही है उसको बैलेंस करने के लिए भी ये हमारा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फ्लेक्सिबिलिटी अंटिल अप्रूवल कंपनीज कैन एडजस्ट और विड्रॉ द प्रपोजल इफ फाइनेंशियल कंडीशन चेंज। अपनी वर्किंग कैपिटल में अगर रिक्वायरमेंट है तो उस पैसे को हम तब तक यूज कर सकते हैं जब तक शेयर होल्डर्स का अप्रूवल हमारे पास नहीं आ जाता। स्टेटस क्या है प्रपोज डिविडेंड और डिक्लेयर डिविडेंड में? प्रपोज डिविडेंड रिकमेंडेशन होती है, डिक्लेयर डिविडेंड अप्रूव्ड होता है, बाइंडिंग होता है। अप्रूवल नीडेड यस बाय शेयर होल्डर्स, वी नीड अप्रूवल ऑफ प्रपोज डिविडेंड बट डिक्लेयर डिविडेंड इज ऑलरेडी अप्रूव्ड। बैलेंस शीट इम्पैक्ट शोन अंडर रिजर्व्स शोन एज लाइबिलिटी। कैश फ्लो इम्पैक्ट नो इमीडिएट कैश आउटफ्लो, क्योंकि ये प्रपोज होता है, अभी हमने कैश ना तो इन करा है ना आउट करा है, लीड्स टू एक्चुअल आउटफ्लो। प्रपोज डिविडेंड में हम तीन चीजें की एग्जाम रिलेवेंट इंसाइट लेके जा सकते हैं। AS3 ट्रीटमेंट प्रपोज डिविडेंड इज नॉट शोन इन कैश फ्लो स्टेटमेंट सिंस इट इज नॉट एन एक्चुअल कैश फ्लो। टाइमिंग गैप टाइमिंग ट्रैप ओनली व्हेन डिविडेंड इज पेड डज इट अपीयर एज फाइनेंसिंग
फाइनेंसिंग आउटफ्लो, कैश फ्लो में आप फाइनेंसिंग एक्टिविटी में दिखाएंगे जब एक्चुअल में ये पे करा जा रहा है, राइट। उससे पहले प्रपोज होता है तो इसको हम अपने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में हम नेट प्रॉफिट में ऐड कर देते हैं। सेक्टर न्यूसेंस, बैंक ट्रीट डिवाइडेड रिसीव्ड एज ऑपरेटिंग इनफ्लो, क्योंकि बैंकिंग का फाइनेंस का काम होता है तो डिविडेंड रिसीव जो होता है हमारा ऑपरेटिंग इनफ्लो का कहलाता है। बट प्रपोज डिविडेंड टू बी पेड इज अ फाइनेंसिंग डिसीजन। कैश फ्लो में आप एनपीबीटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में दोनों जगह इसको दिखाएंगे, ऑपरेटिंग में ऐड कर देंगे, फाइनेंसिंग में आप पे कर रहे हैं लेस कर देंगे। देखिए इसी तरीके से 30 साल से 10 लाख बैंकर्स जो है हमारे वीडियोस और पीडीएफ देखकर फायदा उठा चुके हैं, एग्जाम्स में अच्छा स्कोर कर चुके हैं। जेआईबी, सीआईबी और प्रमोशन एग्जाम्स के वीडियोस हमारे पास होते हैं, पीडीएफ्स होते हैं। कहाँ मिलेंगे? NS2 स्कूल ऑफ बैंकिंग.com पर मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। प्रपोज डिविडेंड के एमसीक्यू किस तरीके के आते हैं ये हम देख लेते हैं। प्रपोज डिविडेंड इज शोन इन द बैलेंस शीट एज, शेयर कैपिटल दिखाएंगे, रिजर्व सरप्लस या फिर कंटीजेंट लायबिलिटी या करंट लायबिलिटी एंड प्रोविजन। देखिए डिविडेंड जो होता है हमारा करंट लायबिलिटी और प्रोविजन के अंदर हमें दिखाना पड़ता है until approved by shareholders, hence it is disclosed under current liability and provision। एमसीक्यू 2 की अगर हम बात करते हैं तो एमसीक्यू 2 में हमें बताया जा रहा है कि एज पर कंपनीज एक्ट डिविडेंड कैन बी डिक्लेयर्ड ओनली करंट ईयर के प्रॉफिट से, फ्री रिजर्व से, आउट ऑफ कैपिटल या फिर ए एंड बी। जो हम डिविडेंड देंगे कहाँ से हम डिक्लेयर कर रहे हैं? ए एंड बी दोनों से। या तो आप करंट ईयर के प्रॉफिट से दे दीजिए या फिर फ्री रिजर्व से दे दीजिए। डिक्लेयर्ड, डिक्लेयरिंग डिविडेंड आउट ऑफ कैपिटल इज प्रोहिबिटेड। कैपिटल से हम डिविडेंड नहीं देंगे, शेयर होल्डर से जो पैसा कमाया है उससे जो प्रॉफिट कमाया है उस प्रॉफिट का पार्ट डिविडेंड होता है जो हमें डिक्लेयर करना होता है। एमसीक्यू 3 की बात करते हैं। इफ अ कंपनी proposes डिविडेंड आफ्टर द बैलेंस शीट डेट बट बिफोर इट्स अप्रूवल, इट शुड बी ट्रीटेड एज, बैलेंस शीट डेट के बाद अप्रूव हो रहा है, प्रपोज हो रहा है और उससे पहले अप्रूवल हो रहा है तो हम क्या ट्रीट करेंगे? प्रोविजन इन बैलेंस शीट, कंटीजेंट लायबिलिटी, डिस्क्लोजर इन नोट्स टू अकाउंट या फिर एडजस्टमेंट इन रिजर्व्स। इसको हम नोट्स टू अकाउंट्स में, जो कि हमारे एक्सप्लेनेटरी नोट्स होते हैं, उसमें शो करते हैं। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS4 और AS10, डिविडेंड proposed आफ्टर द बैलेंस शीट डेट आर कंसिडर्ड नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स, दे आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज लायबिलिटी बट डिस्क्लोज्ड इन नोट्स। ताकि हम पूरा जो एक्सप्लेनेटरी नोट्स है उसके अंदर डिटेल बता देंगे और नोट्स को हम जो टोटलिटी में हेडिंग होगी वो हम अपनी बैलेंस शीट में बता देते हैं। एमसीक्यू 4 की अगर बात करें, प्रपोज डिविडेंड कंसीडर कहाँ पर होता है? ऑपरेटिंग में, इन्वेस्टिंग में, फाइनेंसिंग में या फिर नॉट कंसीडर्ड एट ऑल? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में AS7 कहता है कि जब आप किसी का पैसा यूज कर रहे हैं तो डिविडेंड पेड, नॉट प्रपोज्ड, पेड। जब एक्चुअली में पे हो रहा है तो फाइनेंसिंग का पार्ट बन जाता है। एमसीक्यू 5 की अगर बात करें, कैश फ्लो स्टेटमेंट AS7 डिविडेंड प्रपोज्ड कहाँ पर दिखाते हैं? अगर सिर्फ प्रपोज हुआ है, ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग या फिर ओनली डिवाइडेड इज कंसिडर्ड, इसको हम कहीं पर नहीं दिखाते। डिविडेंड पेड इज कंसिडर्ड होता है, प्रपोज डिविडेंड कंसिडर नहीं होता है। जब तक पे नहीं होगा तब तक वो कहीं नहीं दिखाया जाएगा। एमसीक्यू 6 की बात करते हैं अगर हम, विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड गवर्न्स द ट्रीटमेंट ऑफ प्रपोज डिविडेंड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट? कौन से गवर्न करते हैं? AS4 एंड AS10। इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट AS4 के अंदर आ जाता है और AS10 डील करता है प्रपोज डिविडेंड से, एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग इवेंट की, हमें प्रपोज डिविडेंड को कहाँ पर दिखाना है कहाँ पर नहीं दिखाना है। होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो। लाइक और सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।